हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का वन लाइनर प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक जिउसेppe मैत्सिनी था। 3 नंबर प्रश्न, मैजनीन का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनीन का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। अगला प्रश्न, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो ये ग्रीस को कहा जाता है। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है? हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा मैंग्यार है। 7 नंबर प्रश्न, यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक मैजिनी था। 8 नंबर प्रश्न, किसने कहा था फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो यह मैटरनिक ने कहा था। 9 नंबर क्वेश्चन, जोल्वेरिन की स्थापना किस राज्य ने की? तो यह प्रासा ने की थी जोल्वेरिन की स्थापना। अगला प्रश्न, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? यानी जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। ग्यारह नंबर प्रश्न, लाल कुर्ती आंदोलन का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती आंदोलन का गठन अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। 12 नंबर प्रश्न, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला प्रश्न, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 14 नंबर प्रश्न, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था यह इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न 15 नंबर, यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं प्रेरणा यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा? तो यह यूनान के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर प्रश्न, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई। अगला प्रश्न 18 नंबर, फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? तो फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। अगला प्रश्न 19 नंबर, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न 20 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न 21 नंबर, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया? यह 1804 ईस्वी में घोषित किया था स्वयं का सम्राट। अगला प्रश्न 23 नंबर, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह लुई 14वां के शासनकाल में हुई थी फ्रांस की राज्य क्रांति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न 25 नंबर, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा किस
क्रांति से संबंधित है? यह फ्रांस की राज्य क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न 26 नंबर। फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टैले एवं टीथे का संबंध है, तो यह भूमि कर एवं धार्मिक कर से संबंध है। टैले एवं टीथे का संबंध भूमि एवं धार्मिक कर से। अगला प्रश्न 27 नंबर। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किए? यह सितंबर 1940 में त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया जर्मनी ने इटली और जापान के साथ। अगला प्रश्न 28 नंबर। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो इंडोनेशिया डच का उपनिवेश था। अगला प्रश्न 29 नंबर। किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है? तो ये आयरलैंड की संसद, आइसलैंड की संसद है जो विश्व की सबसे प्राचीन संसद है। इसे एथलिंग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 30 नंबर। फ्रैंकफर्ट की संधि किसके मध्य हुई थी? यह रूस और जर्मनी के मध्य हुई थी। 31 नंबर प्रश्न। वियना समझौता कब संपन्न हुआ? वियना समझौता कब हुआ? यह 1815 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न 32 नंबर। धुरी शक्तियों के अंतर्गत कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे? तो धुरी शक्तियों के अंतर्गत जर्मनी, इटली और जापान सम्मिलित थे। लास्ट प्रश्न 33 नंबर। 1856 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो ये तुर्की साम्राज्य की प्रादेशिक अखंडता को बनाए रखने का वादा किया गया था। 1856 ईस्वी में